जनता पार्टी के एक दिल्ली से आयातित प्रवक्ता का आगमन हुआ। और बड़ा लगा कि कोई बहुत बड़ा विद्वान कोई आ गया और लंबा चौड़ा भाषण दिया। झारखंड को हमने बनाया है, हम ही गढ़ेंगे। कृष्णापुरी पटना में एक उदयन हॉस्पिटल है, जहां तक मुझे मालूम है कि उनके मालिक भी वही, उनके पिताजी भी डॉक्टर थे, उन्होंने बनवाया। तो घर जब भी कोई बनाता है तो पैसे किसी और का लगता है। बनाने वाला मिस्त्री, राजमिस्त्री, बढ़ई मिस्त्री, इलेक्ट्रिकल मिस्त्री, प्लम्बर, ईटा, बालू, सीमेंट, छड़, गिट्टी, रंग रोगन होता है। उस वक्त पंडित जी आके उसमें गृह प्रवेश करवाते हैं। जो भूस्वामी होता है या गृहस्वामी होता है उसका, और दक्षिणा लेकर वो चले जाते। घर पंडित जी का नहीं हो जाता। 4 दशक के संघर्ष में हजारों शहादत के बाद, त्याग के बाद, मुकदमे को झेलने के बाद ये झारखंड बना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय तत्कालीन प्रधानमंत्री, उन्होंने पूजा पाठ, उनके प्रधानमंत्री काल में इस राज्य का गठन हुआ 2000। लेकिन जो दक्षिणा उनको मिलना था इन 24 सालों में, तो 17 साल का राज करने का उनको दक्षिणा मिल चुका है। अब पंडित जी का काम समाप्त हो गया है, भाजपा का काम समाप्त हो गया। अब भाजपा इस राज्य को, अब गढ़ने उड़ने का बात मत। उन्होंने यही नारा दिया लोकसभा, तो ये नारा आज से समाप्त है कि आपका काम था, काम के एवज में दाम लिए, अब आप जाइए। फिर उन्होंने एक बड़ा मजेदार चीज का जिक्र, हमारी पार्टी के से संबंधित जो आप लोगों ने भी चलाया जो मामला सब जुडिस है, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरे यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो सुबह भी आए हैं। उन्होंने कहा कि किसी को जान का खतरा। हे महामानव, आपको किसने कह दिया? सुबह तो वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में थे। बहुतों से मिले भी, बातें भी हुई होंगी, लेकिन उनको मालूम चल ऐसा झूठा आदमी। वो बोले ईडी के पास जब गया था तब बोल के आया। आप ईडी के दमाद है क्या? ये आपको बोला है ईडी? बोला भ्रष्टाचार किया नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। अरे बदजुबानी करने वाले बंगारू लक्ष्मण कौन था जो रक्षा सौदा में पैसा लिया था कैमरे पर?
4 साल की जेल हुई थी, आज वो नहीं है। ये बंगारू लक्ष्मण का ये कंगारू लोग ये बात करेगा क्या? क्योंकि मैं कंगारू इसलिए कहता हूं, पेट में इनका झोला है, जहां इलेक्ट्रल बॉन्ड आता है। इनके पेट के झोले में हेमंत बिश्व शर्मा आते हैं, अजीत पवार आते हैं, नारायण राणे आते हैं। इनके पेट के झोले में प्रफुल्ल पटेल आते हैं, नवीन जिंदल भी आते हैं, कोलगेट यहाँ के भाषणबाजी करते हैं। आदिवासी के पास 10,000 रुपया तक नहीं। जिस शहर में बैठे हो, उस एचईसी को बनाने वाला, रिम्स का बिल्डिंग का डिजाइन करने वाला कोई दूसरा नहीं, आदिवासी ही था। स्वर्गीय कार्तिक बाबू ही थे, जो जर्मन से जाके इंजीनियरिंग पढ़ के आए। तौहीन करते हो। मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा का अपमान करते हो। ये मानसिकता, ये आदिवासी कैसे सक्षम हो जाएगा? बोला राष्ट्रपति बना दिए हम लोग, हाथ बांध के खड़ा रखने के लिए राष्ट्रपति बनाए हो। शर्म नहीं आया तुम्हारे प्रधानमंत्री पर कि प्रधानमंत्री ताली बजाता है हंसते हुए, और एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति हाथ बांध के खड़ा होती है? भ्रष्टाचार बोलते हो। समय चक्र घूम रहा है। या हमें मालूम नहीं उदयन हॉस्पिटल में क्या क्या होता है? क्या बिहार हमसे बहुत दूर है क्या? कि बिहार को हम लोग नहीं जानते हैं? अरे बिहार को तो हम लोगों ने भोजन भी दिया है, इलेक्ट्रिसिटी भी दिया है, संसाधन भी दिया है। ये रिश्ता रहा है हमारे साथ। यहां के भाषण दे रहे, ईडी सीबीआई का जमाल है। किसको धमकी मिल रहा है? राज्य सरकार सुरक्षा वाला है। अरे उन जलूल बात करने वाले लोग, आदिवासी मूलवासी को घृणा से देखने वाले लोग, कि 10,000 का औकात नहीं है किसी आदिवासी का। यही औकात नहीं रहने के कारण ये राज्य अलग हुआ। तुम्हारी मनुवादी सोच तुमको कहीं का नहीं रखी। इस देश का चुनाव बाबा साहेब के संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाना है। लेकिन तुम्हें रास नहीं आई, क्योंकि आदिवासी, दलित,
अल्पसंख्यक, युवा, महिला यदि खड़ा हो गया आज प्रधानमंत्री जी भी भ्रष्टाचार पर बोलते, बोलना चाहिए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर। कौन है भ्रष्टाचारी? भ्रष्टाचारी के लिए जितने भी लक्षण है, भ्रष्टाचार रूपी जितने जानवर हैं, वो सभी आपके पाले में। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से है, ईडी से है, आईटी से है, सीबीआई से है। ये महाशय तो बाबूलाल जी को लेके बेड़ा गर्क है, और हमको लगता है कि इनकी जो डॉक्टरी है बाबूलाल जी को काम आएगा। फिर बेचारे वो एक तो आदिवासी नेता है, उनको सपना दिखा रहा है कि अगला सरकार में वो मुख्यमंत्री बना। ऐसा मजाक कर रहे हो भाई? बाबूलाल जी शरीफ आदमी है, आदिवासी है। फिर उनको सपना दिखाओगे और फिर कहीं से उत्तर प्रदेश से या छत्तीसगढ़ से किसी को लाके मुख्यमंत्री बना दोगे, इनको बेचारा फिर तकलीफ हो जाएगा। बाबूलाल जी सावधान रहिएगा। मेरे यहाँ कुछ मित्र हैं जिनका बाबूलाल जी से भी संबंध, उनको सावधान कीजिएगा। ये बड़ा छल कपट वाला व्यक्ति नीतीश जी के साथ था। फिर अब भाजपा हो गया। जब राजद के साथ सरकार चल रही थी, ऐसा कोई शब्द नहीं छोड़ा जिससे नीतीश जी को नवाजा नहीं। इसे बड़ा खतरनाक आदमी है। मैं भाजपा के अपने यहाँ के दोस्तों को भी कह देता हूं, आप लोग को फंसाएंगे। आदिवासी मूलवासी के बारे में जो हीन भावना वो दिखेगा, जो अल्पसंख्यक विरोध है उनका, वो सामने आएगा। ये तो चल जाएगा। और बाकी झारखंड के मूलवासी लोग, आप लोग के साथ संबंध बहुत खराब।